अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अरसे बाद वैसे मेरी आवाज़ थोड़ी खुल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश आवाज़ होगी। तो आज हम सीखेंगे जी मटन शनवारी कढ़ाई। इसके लिए बहुत कम स्पाइसेस हमें चाहिए, ना इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है ना इसमें ज़्यादा स्पाइसेस डलते हैं। तो बहुत कम स्पाइसेस, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने ही हैं जो इनसे बनाए। इसके लिए मैंने लिया जी आधा किलो मटन की चॉप्स। आप कोई भी मिक्स या जो गोश्त आप पसंद करते हैं, जिस बकरे के हिस्से का आप ले सकते हैं। तो मैंने आधा किलो मटन की चॉप्स ली हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। जी हाँ जी, ये फ्रेश है, घर का बना हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। तो ये इसमें घर वाले में पानी चूँकि ज़्यादा डलता है, इसलिए 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1/4 प्याली मैंने लिया दही की, और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी काली मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है। और थोड़े से जो है ना अदरक के स्लाइसिस काट लिए बारीक बारीक। और 4 से 5 मैंने टमाटोज़ लिए, इनके छिलके उतार के ना इनको मैंने हाफ़ कट कर लिए। मेहनत से बचने के लिए इनके छिलके जो अंदर रिमूव करने हैं मैंने बाहर ही रिमूव कर लिए। चलें जब इसकी रेसिपी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया। ये जी मेरी बेटी से गलती से छोटी इलायची चाय के बजाय इसमें गिर गई, तो अब मैं इसको निकाल नहीं सकती। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट अपना डाल दूँगी और इससे मैंने घुमाना है ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। ये एक अदद ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर में से बचा हुआ लहसुन है, लेकिन कोई मसला नहीं, मटन के साथ साथ ये भी गल जाएगा। अब साथ ही मैं इसमें ये मटन ऐड कर दूँगी। और इसको घुमाऊंगी हल्का सा। अब जब तक इसका कलर नहीं थोड़ा चेंज हो जाता, इसको मैं घुमा के थोड़ा सा भूनूंगी। अभी आपने इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी है, सिर्फ ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इस मटन को थोड़ा सा भूनना है बस। अब देखें जी, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी और तकरीबन इसको पहले 25 से 30 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके। 25 से 30 मिनट में जो है ना ये हाफ़ डन तकरीबन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें टमाटोज़ वगैरह जो कुछ डालना वो डालेंगे। देखें जिसका मैंने ढक्कन उतारा है तो इसमें आधा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और आधा जो है ना हमारा मटन डन हो चुका है 15 से 20 मिनट में। अब मैंने ये टमाटर जो लिए थे ना इसके ऊपर उल्टे डाल दी। छिलका उतारने की तो टेंशन कोई नहीं है, छिलका हमने पहले ही उतारा हुआ है। अब जो बाकी का मटन है ना वो इसमें पानी में गल जाएगा और ये टमाटर भी गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो मैं इसको दोबारा ढक्कन दे के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फिर छोड़ दूँगी। खुश्क होने पे आ गए। अब मैं इन टमाटरों को इसी में मैश करूँगी आराम से ताकि ये मिक्स हो जाए, थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। अब मैं ये दही इसमें डाल दूँगी और साथ ये पिसी काली मिर्च और ये नमक इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ़ौरन चम्मच लाऊंगी ताकि दही इसमें फटने ना पाए। और फिर इसको कवर कर दूंगी ताकि ये वाला पानी भी खुश्क हो जाए और दही का पानी भी साथ ही खुश्क हो जाए। ये तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया। अब ये मैं अदरक और मिर्चें इसमें डाल के इसको 1 मिनट के लिए घुमाऊंगी और इसका ढक्कन ऊपर रख दूंगी। ये थोड़ा सा टमाटर रह गया, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम ग्रेवी जो है ना वो मिक्स हो गई है। और इसके ऊपर ढक्कन दूंगी ताकि इन मिर्चों की और अदरक की स्मेल इसके अंदर आ जाए। देखें जी, अब इसकी भुनाई स्टार्ट होगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको भूनूंगी और फिर इसको मैं डिश आउट करूंगी। देखें जी, अब इसकी भुनाई हो गई है, इसने ऑयल साइडों पे छोड़ दिया है। हमारी नमकीन मटन शनवारी कढ़ाई जो रेडी है, इसको मैं अब डिश आउट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारी मटन शनवारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।